एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। मोहब्बत की निशानी है ताजमहल। यहाँ इश्क ही मजहब है और प्यार सबसे बड़ी पूजा। दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर सांवली यमुना के किनारे सफेद संगमरमर से गढ़ी गई ये इमारत दुनिया का 7वां अजूबा भी है और एक शहंशाह के प्यार की ऐसी दास्तान है जिसका दीदार आज भी हर दिल को धड़कने पर मजबूर कर देता है। लेकिन ताजमहल की खूबसूरती की यह कहानी एक विवाद की वजह भी है। विवाद यह कि ताजमहल हिंदू इमारत है या मुगलों का ख्वाब। इस विवाद की पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन इस विवाद का सबसे ताजा मोड़ क्या है वो सुनिए। देश के संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने संसद में ताजमहल पर दिया एक बयान और ताजमहल को लेकर फिर खड़ा हो गया है तूफान। सरकार को इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ताजमहल मूल रूप से हिंदू मंदिर था। महेश शर्मा को यह बयान संसद में ताजमहल के उस विवाद पर पूछे गए सवाल के जवाब में देना पड़ा है जो हिंदूवादी संगठनों की ओर से ताजमहल को एक शिव मंदिर साबित करने की कोशिश से जुड़ा हुआ है। जाहिर है बीजेपी के मंत्री महेश शर्मा का यह दो टूक बयान अब हिंदूवादी संगठनों के गले नहीं उतर रहा है। निशाने पर हैं संस्कृति मंत्री महेश शर्मा। महेश शर्मा जी को भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं है। आगरा जो है हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है। सरकार को जवाब देना है तो आगरा में न्यायालय में जवाब क्यों नहीं दिया सरकार ने अभी तक? सरकार को जानकारी नहीं है। सरकार तो हिंदू विरोधी, हिंदू देवी देवताओं के विरोधी में काम कर रही है। मंत्री जी को अध्ययन कर लेना चाहिए। सांस्कृतिक मंत्री हैं, मैं इन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कम से कम शास्त्र चीज़ों का अध्ययन कर लेना चाहिए। पीएन ओक जैसे बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, उन्होंने इस पर ऊपर अध्ययन किया और पूरी दुनिया में तहलका मचा इसको लेकर। आज भी लोग उस पर अध्ययन कर रहे हैं, तो इस पर अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद इन सब चीज़ों पर बोलना चाहिए। संस्कृति मंत्री महेश शर्मा के बयान से हिंदूवादी संगठन परेशान नजर आ रहे हैं। वजह भी है, साल 2015 में हिंदूवादी संगठनों ने अदालत में मुकदमा दायर करके ताजमहल को हिंदू मंदिर घोषित करने की मांग की थी। अदालत की तरफ से केंद्र सरकार और पुरातत्व महकमे को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया था। पुरातत्व महकमे के जवाब का अभी भी इंतजार है, लेकिन केंद्र सरकार के संसद में दिए गए लिखित जवाब के बाद हिंदूवादी संगठन परेशान है कि अदालत में उनके दावे की हवा न निकल जाए। मंत्री जी का जो बयान है मैं इसको फुली कंडेम करता हूं और ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है और उन्होंने हमारे सूट कम्प्लीटली उसकी सूट की डिटेल्स को पढ़ा नहीं और पॉलिटिकल रीजन से कि हिंदू मंदिर नहीं है तो एकदम गलत है। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट लक्ष्मीकांत वाजपेयी का स्टैंड है कि एक हिंदू मंदिर है, उससे आज तक बीजेपी ने कभी किनारा नहीं किया है। इससे पहले कि ताजमहल को हिंदू मंदिर घोषित करने की इस कानूनी जंग के पन्ने पलटें, देखिए जिस ताज का दीदार करने हर साल 30 लाख लोग आगरा पहुंचते हैं, जिस ताज को 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया था और जिस ताज पर नाज करता है भारत, उसी ताज को देश के एक वर्ग ने विवाद का केंद्र कैसे बना दिया। जवाब है हमारे और आपके दिलों में बरसों से रची बसी ताज की वो कहानी जो 16वीं सदी में 5वें मुगल शासक शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल के इश्क से शुरू होती है। ये तस्वीरें भले फिल्मी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग की ताजमहल पर बनाई गई वेबसाइट पर भी आपको ताज की यही कहानी देखने और पढ़ने को मिलती है। मुमताज तुझे देखा जब ताजमहल दे। इतिहास के पन्नों पर दर्ज ये दास्तान बताती है कि मुमताज महल की मौत के बाद साल 1632 में शाहजहां ने मुमताज महल का ये मकबरा बनवाया
और अपनी चाहत को संगमरमर के इस हुस्न में हमेशा के लिए कैद कर दिया। नहीं मुमताज नहीं, तुमने तो जिंदगी भर साथ देने का वादा किया था। हमें बीच मंझधार में बेसहारा छोड़कर कहाँ जा रही हो? हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हरगिज नहीं जाने देंगे मुमताज, हरगिज नहीं जाने देंगे। शहजादी, मैं मर जाऊं तो मेरी तुर्बत यही बनाओगी ना? प्यार का महल बनेगा मुमताज, और खुदा की कसम तुम उसमें रहोगी। चमकते चांद की बहारें देखोगी, जमुना की सुनहरी लहरों से खेलोगी मुमताज। मुमताज, ताजमहल को देखने दुनिया भर से जो पर्यटक आते हैं उन्हें यही कहानी जाने कितनी बार सुनाई गई है। शाहजहां ने अपनी थर्ड वाइफ मुमताज की यादगार में बनाया था। मुमताज रहने वाली ईरान की थी, जिससे शाहजहां ने लव मैरिज की थी। शाहजहां ने जब ये बिल्डिंग बनाई मुमताज की याद में, तो ताजमहल की व्हाइट बिल्डिंग को बनाने में 17 साल लगे और 5 साल के अंदर में यहाँ मस्जिद और गेस्ट हाउस बना के कंप्लीट किया गया। तो कंटिन्यू जब 22 ईयर्स 20,000 वर्कर्स ने ताजमहल की बिल्डिंग को बनाने में लगाए, तो 18,000 लेबर शाहजहां ने ईरान से बुलवाई, 2,000 लेबर ताजमहल को बनाने के लिए इंडिया से आई। ये जो देखे मस्जिद है, मस्जिद को बनाया गया है वेस्ट साइड में, और इसी तरीके की दूसरी बिल्डिंग ईस्ट साइड में बनाई गई है, उसको गेस्ट हाउस कहते हैं, जमान खाना। दोनों बिल्डिंग्स को देखने पर एक जैसी बनाई गई है। देखिए तो मेन डोम के ठीक नीचे में शाहजहां और मुमताज की ओरिजिनल मकबरा दिया गया है। ओरिजिनल मकबरा 1 साल में 3 बार दिखाया जाता है, और डुप्लीकेट मकबरा है वो आप लोग एग्जैक्टली एवरीडे देख सकते हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं है। विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और ऐसे तमाम हिंदूवादी संगठनों ने इस कहानी को झूठा बताने की शुरुआत तब की थी जब एक स्वघोषित प्रोफेसर पीएन ओक ने ताजमहल द ट्रू हिस्ट्री नाम की किताब लिखी थी। पीएन ओक ने अपनी किताब में यह साबित करने की कोशिश की थी कि शाहजहां ने तेजोमय महल नाम के शिव मंदिर पर कब्जा करके उसे ताजमहल का नाम दिया था। पीएन ओक जैसे बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, उन्होंने इस पर ऊपर अध्ययन किया और पूरी दुनिया में तहलका मचा इसको लेकर। आज भी लोग उस पर अध्ययन कर रहे हैं, तो इस पर अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद इन सब चीजों पर बोलना चाहिए। पीएन ओक की किताब ताजमहल द ट्रू हिस्ट्री और वीएस गोडबोले की किताब ताजमहल अ बिग लाई के जरिए 70 के दशक से यह साबित करने की कोशिश शुरू हुई कि ताजमहल दरअसल एक हिंदू इमारत है। तर्क दिए गए कि संगमरमर की इस इमारत को साल 1192 में राजा परमार्दिदेव ने बनवाया था। यह इमारत एक मंदिर थी जिसमें अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर शिवलिंग की पूजा होती थी। शाहजहां ने इसे राजपूत राजा मानसिंह के पोते जयसिंह से हासिल किया था। शाहजहां की बेगम मुमताज महल का असली मकबरा बुरहानपुर में था। शाहजहां ने कब्जे के बाद शिव मंदिर को ही मकबरे में बदल दिया था। ये तेजो महल था, अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर का मंदिर था, शिवजी का प्राचीन मंदिर था, जिसे शाहजहां द्वारा तोड़वाकर मुमताज के नाम पर कब्र रूप दिया गया। लेकिन क्योंकि ये पवित्र जगह थी, इसलिए इसका नाम ताजमहल कर दिया गया। सांसद जी ने बिल्कुल सही सांसद में सवाल किया कि इसका रिकॉर्ड मिल ही नहीं सकता है और ना होगा मंदिर का रिकॉर्ड इसमें। शाहजहां की वाइफ का मुमताज बेगम का नाम असली था अर्जुमन बानो बेगम, और इनका जब इंतकाल हुआ था, ये एक बॉम्बे के आगे एक शहर है बुरहानपुर, वहाँ मुमताज बेगम का इंतकाल हुआ था, अर्जुमन बानो बेगम का। वहाँ से इसकी डेड बॉडी लाके यहाँ ताजमहल के मस्जिद के बराबर एक जगह में एक प्लॉट में उसको दफना दिया गया था। जब ताजमहल कंप्लीट हो गया था, उससे बीच में ही उसकी दफना दिया था ताजमहल के अंदर। शाहजहां बादशाह का इंतकाल हुआ था आगरा फोर्ट में, आगरा फोर्ट से उनको लाके ताजमहल के अंदर दफना दिया गया। हिंदू संगठनों की ओर से तर्क दिए गए हैं कि नदी के किनारे सिर्फ मंदिर होते हैं और दुनिया में किसी भी मकबरे का नाम महल नहीं रखा गया है। इसके अलावा ये भी तर्क दिया गया कि आगरा में सिर्फ 4 शिव मंदिर बचे हैं, जबकि 5वां शिव मंदिर तेजू महल था, जिसे मुगल शासकों ने नाम बदलकर ताजमहल कर दिया। ये भी तर्क दिया गया कि ये 5वां मंदिर शिव मंदिर है, जिसका नाम बदलकर ताजमहल रख दिया गया है। अब आगरा के 6 वकील निचली अदालत में ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि ताजमहल दरअसल शिव मंदिर है। ताजमहल को लेकर याचिका श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान की तरफ से लखनऊ के वकील हरिशंकर जैन ने दाखिल की है, जिसके मुताबिक खसरा नंबर 12 मौजा बसई तहसील सिटी जिला आगरा में स्थित संपत्ति तेजो महालय है। हाँ, प्रत्येक सावन के सोमवार को
शिव चालीसा का पाठ करते हैं, महाआरती करते हैं। उसके लिए न्यायालय में एक याचिका भी दायर की गई है कि शिव मंदिर इसे घोषित किया जाए। ताजमहल की जो शिलालेख है जो लखनऊ के न्यायालय के अंदर रखी हुई है, उस पर ताजमहल शिव मंदिर है, तो पूरा प्रमाण, पूरी तिथि और ताजमहल कब बना है, सारी चीज उपस्थित है। प्रयास तो यही है कि ताजमहल है, मंदिर नहीं है। उन्नयन के पास कोई सबूत है कि ये मंदिर है। यूँ कहने को कोई भी कुछ कहते हैं मंदिर है, या ताजमहल वाले ताजमहल कह रहे हैं, मंदिर वाले मंदिर, आपस के अंदर ये राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं। इनके पास किसी के पास कोई सबूत नहीं है, और वो चाहें तो उसको कंफर्म कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इसका रिकॉर्ड देगा और रिपोर्ट देगा ये कब से कंस्ट्रक्शन से है। ताजमहल को हिंदू इमारत साबित करने के लिए बड़े पैमाने पर इन तस्वीरों के जरिए प्रचार भी किया जाता रहा है। मसलन ताजमहल में कुएं की मौजूदगी पर तर्क दिया जाता है कि कुएं मकबरे में नहीं बल्कि मंदिर में होते हैं। ताजमहल की मुख्य इमारत का आकार अष्टभुजाकार है। इसे लेकर तर्क यह है कि हिंदू धर्म 10 दिशाएं मानता है। आकाश और पाताल मिलाकर 8 कोने दरअसल 10 दिशाओं के प्रतीक हैं। ताजमहल के शिखर की तस्वीरें दिखाकर यह दावा भी किया जाता है कि ये हिंदू पूजा विधि में इस्तेमाल होने वाले नारियल और आम्र पल्लव का प्रतीक है। ताजमहल की मेहराब की तस्वीरों के साथ ये दावा जोड़ा गया है कि नक्काशी में मौजूद कमल का फूल भी इसे हिंदू इमारत साबित करता है। ताजमहल की दीवारों पर मौजूद नक्काशी में बनी इस आकृति के धतूरे का फूल होने और इसमें ओम नजर आने का दावा भी किया जाता है। दीवारों पर मौजूद इस निचले हिस्से के बारे में तर्क दिया जाता है कि यहां हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें बनी थीं जिन्हें मिटा दिया गया। ताजमहल शिव मंदिर है, उसका मुख्य प्रमाण है कि हिंदुओं के सभी देवी देवताओं के स्थल या तीर्थ स्थल जमुना के किनारे स्थित है। ताजमहल भी यमुना के स्थित है। कोई जरूरी नहीं है कि हिंदू भाई का ही मंदिर होगा जमुना के किनारे, मुसलमान भाई नहीं बना सकते। जैसे अभी मैंने बताया ना, मस्जिद बनी है, जलाल बुखारी साहब की वहाँ दरगाह है, वहाँ जमुना से टच होकर जाती है। अहमद बुखारी साहब की दरगाह है, वहाँ जमुना टच होती है। ताजमहल की जो दरगाह बनी है ताजमहल से टच होकर जाती है जमुना। ऐसे वहाँ पे कब्रें भी हैं वहाँ पे। ताजमहल के पिछले हिस्से से नजर आने वाली लाल पत्थर से बनी 2 निचली मंजिलों में मौजूद 22 कमरों के बंद होने पर भी सवाल उठाए जाते रहे। सरकार ने हलफनामा अपना दाखिल कर दिया है। कल्चरल मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। अभी भी एएसआई का हलफनामा आना बाकी है। इसके बाद इश्यूज फ्रेम होंगे और एविडेंस लीड होगी। उसके बाद हम ये एप्लीकेशन अपनी फाइल करेंगे कि जो बंद कमरे उनको खोला जाए और ताजमहल की कार्बन डेटिंग कराई जाए। ये एप्लीकेशन हमारी तरफ से पड़ेगी। ताजमहल को हिंदू इमारत बताने के लिए पीएन ओक ने ऐसे 1 नहीं 2 नहीं कुल 104 तर्क दिए थे। हिंदुस्तान टाइम्स और स्टेट्समैन अखबार में काम करने के बाद 1964 में पीएन ओक ने एक संस्था बनाकर भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन के लिए मुहिम छेड़ दी। ताजमहल भी उसी मुहिम का हिस्सा था, जिसे 2007 में उनकी मौत के बाद हिंदूवादी संगठन अदालत तक ले गए थे। हिंदुस्तान की छवि धूमिल हो रही है साहब, मैं तो ये बताना चाहता हूँ। विदेशों में ये होगा साहब, देखो ताजमहल इतना पुराना, इतना इतिहास है इसका, और ये नए नए लोग, ऐसे लोग पैदा हो गए जो इसके इतिहास को बदलना चाहते हैं। ताजमहल को शिव मंदिर साबित करने वाली याचिका पर अगली सुनवाई फरवरी में होनी है। सबूतों के नाम पर दूसरे मंदिरों की परंपरा के तर्क तो दिए जा रहे हैं, लेकिन ना तो अब तक ताजमहल की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग की गई है और ना ही उस शिवलिंग का कोई सुराग है जिसका जिक्र बार बार किया जाता है।